हेलो फ्रेंड्स, हमारे फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी में टोटल 5 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 और 18। हमने आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 को ऑलरेडी कवर कर लिया है और अब बारी है आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास महाराजा, राज बहादुर, राय साहब, राय बहादुर, दीवान बहादुर और राय बहादुर जैसे बड़े बड़े टाइटल्स थे। ये टाइटल्स इनको कहाँ से मिले? ये टाइटल इनको मिले ब्रिटिश गवर्नमेंट से। अब इन टाइटल्स की खास बात ये थी कि ये टाइटल्स अपने आप में हेरिडिटरी टाइटल्स हैं, यानी राय बहादुर का बेटा राय बहादुर बनेगा, राज बहादुर का बेटा राज बहादुर, और दीवान बहादुर का बेटा भी बड़ा होकर दीवान बहादुर बन जाएगा, राय साहब का बेटा बड़ा होकर राय साहब बन जाएगा, और इसी तरह महाराजा का बेटा बड़ा होकर महाराजा बन जाएगा। बट आम जनता के पास इस तरह के कोई भी टाइटल्स नहीं हुआ करते थे। तो इस तरह हमारे समाज में टाइटल्स की वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था कि अगर इन टाइटल्स को कंटिन्यू किया गया तो ये आम जनता के राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन होगा। इसलिए आर्टिकल 18 में जितने भी टाइटल्स और नोबिलिटीज थे उन्हें अबॉलिश कर दिया गया, यानी कि जो भी टाइटल्स पहले से चले आ रहे थे उन सब को अबॉलिश कर दिया गया। तो इस तरह आजाद भारत में कोई महाराजा नहीं, कोई भी राय बहादुर नहीं और ना ही कोई राज बहादुर। यानी कहा जा सकता है कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स ने सभी नागरिकों को इक्वालिटी प्रदान कर दी। चलो ये तो हो गया कि ब्रिटिश सरकार ने जितने भी टाइटल्स दिए थे आपने उनको अबॉलिश कर दिया। बट आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि हमारे देश के नागरिकों को कोई बाहर का देश टाइटल देना शुरू कर दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर से इनइक्वालिटी आ जाएगी। इसीलिए आर्टिकल 18 में ये भी कहा गया कि अगर कोई फॉरेन स्टेट इंडियन सिटीजन को टाइटल देता भी है तो भी इंडियन सिटीजन्स ऐसा कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो हमने अब तक ये देखा कि आर्टिकल 18 में जितने भी पुराने टाइटल और नोबिलिटी थे उन सबको बैन कर दिया गया। बाहर के देश से अगर कोई हमें टाइटल मिलता है तो वो हम ले नहीं सकते। और ये भी कहा गया कि इंडियन स्टेट जो है वो किसी भी तरह का टाइटल देगा नहीं, ना सिटीजन्स को ना फॉरेनर्स को। और टाइटल्स के साथ साथ यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दी गई और वो ये है कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो तो आप किसी भी फॉरेन स्टेट से ना तो टाइटल ले सकते हो, ना कोई प्रेजेंट, ना कोई सैलरी, ना कोई प्राइज मनी और ना ही कोई पोजीशन ले सकते हो जब तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मंजूरी ना दे दें। और ये प्रोविजन बेसिकली सिटीजन्स के साथ साथ उन फॉरेनर्स के लिए भी लागू होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आखिर में होता क्या है, इसका मतलब क्या है। बट समझे कहां से? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं किया गया और ना ही पार्लियामेंट द्वारा किसी भी एक्ट में कोई जिक्र आया है। बट हमें पता है कि अगर कोई टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है और जिसका मतलब ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है ना ही पार्लियामेंट के किसी एक्ट में, तो ऐसी स्थिति में हम डिपेंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई हुई किसी इंटरप्रिटेशन में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी लैंडमार्क जजमेंट में डिफाइन किया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के कई सारे लैंडमार्क जजमेंट में ये इंटरप्रिटेशन हमें मिलती है कि अगर आपका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी लोकल गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, उस अपॉइंटमेंट या फिर उस पोजीशन पर आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, जैसे कि आपको सरकार से सैलरी मिलती है या कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सरकार में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन अब हमें क्लियर है। अब इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 18 बेसिकली फॉरेन सिटीजन्स हों या इंडियन सिटीजन्स, जो भी इंडियन गवर्नमेंट में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है वो बिना इंडियन प्रेसिडेंट की मंजूरी के कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, चाहे उसका अपना देश उसे टाइटल दे रहा हो। तो ये तो हुए आर्टिकल 18 के प्रोविजंस। बट आर्टिकल 18 में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और एक्सेप्शंस मेनली उस प्रोविजन से रिलेटेड हैं जो ये कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन को कोई टाइटल नहीं देगा, क्योंकि स्टेट कुछ केसेस में टाइटल देता है और वो टाइटल देता है मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस में। जैसे कि मिलिट्री में आपने देखा होगा मेजर, कर्नल, ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट्स होती हैं। और इसी तरह एकेडमिक डिस्टिंक्शंस जैसे कि आप अगर पीएचडी कर लेते हैं तो आपको डॉक्टर, या अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं तो भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा आपको टाइटल्स मिल सकते हैं एज अ एकेडमिक डिस्टिंक्शन। तो इनको अबॉलिश नहीं किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार जो है नेशनल अवार्ड देती है, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक जजमेंट में ये कहा था कि आर्टिकल 18 जो है वो सिर्फ हेरिडिटरी टाइटल्स और नोबिलिटी को बैन करता है और नेशनल अवार्ड तो मेरिट के बेस पे दिए जाते हैं।
इसीलिए नेशनल अवार्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इनको रोका नहीं जा सकता। और इसी जजमेंट में ये भी कहा गया कि अवार्डी जो हैं वो अपने नाम के साथ पद्म भूषण एक्सेट्रा ऐसे नाम को प्रीफिक्स या सुफिक्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। बट कोई इसे रोक भी नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल 18 एक डायरेक्टरी आर्टिकल है, तो ये तो सिर्फ डायरेक्शन देता है, ये कहता है कि ऐसा करो मत। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो इसके वायलेशन या इन्फ्रिंजमेंट के लिए कोई पेनल्टी तो मेंशन की नहीं गई है। हालांकि पार्लियामेंट अगर चाहे तो इससे रिलेटेड कोई एक्ट पास कर सकता है, जो कि अब तक तो नहीं किया गया है। तो ये था आर्टिकल 18। इसी के साथ साथ हमने राइट टू इक्वालिटी के सभी आर्टिकल को कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।